नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टारो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो ईमेल लिख सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि माइंड शांत रखना है। डोंट लेट फियर्स एंड एंजाइटी गेट टू यू सो मच। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, शांत रखो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। रिलेशनशिप में अगर कोई इशू चालू है तो प्यार से सुलझाने की कोशिश करो। डोंट लेट अ थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी गेट बिटवीन द टू ऑफ यू। तो इन चीज़ों का सिर्फ थोड़ा ख्याल रखना। बाकी कोई भी काम करने जाओ ये हफ्ते शांत और ठंडे दिमाग से करना। फियर, एंजाइटी, इम्पल्स, डर, ये सब के डोंट लेट दीज बी योर पुश दैट यू आर गेटिंग टू डू द वर्क। ठीक है, तो उस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना। मेडिटेशन कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू दिस वीक, सो ट्राई दैट। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव इज दैट खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो ये वीक एंड डोंट लेट एक्सक्यूजेस कम इन द वे कि अरे हाँ मुझे वर्कआउट करना था बट नहीं, एक्चुअली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। बी बेटर, डू बेटर, इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस वीक। ठीक है, डोंट लेट द वीक पास यू बाय। खुद उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो। आप में फुल पोटेंशियल है टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस वीक, टू गेट अ ग्रिप ऑफ थिंग्स। इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मंथ, सो थोड़ा अपने आप को वो पोजिशन पे लेके आओ। बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, और अगर एक बार कुछ ठान लो, डू दैट। बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स एंड बी दैट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ठीक है, सो डू गुड, बी गुड एंड यू गॉट इट इन यू। ट्रस्ट योर सेल्फ, स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। ठीक है, बाकी सब बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जहां आपने कोई चीज़ के ऊपर कंटेम्पलेट किया कि ये करूँ नहीं करूँ, वहाँ पे आप ऑलरेडी बिक चुके हो। ठीक है, सो अपना अगर आपने कुछ गोल्स रखे हैं, कुछ डिसीजन रखे हुए हैं तो टनल विजन रखो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय कंटेम्पलेशन टेम्पटेशंस एंड डोंट कंटेम्पलेट अबाउट इट। ठीक है, एक गोल उसी के ऊपर बने रहो एटलीस्ट फॉर दिस वीक। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, उसको कंसिडर भी करना मतलब आप हार चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। नाउ इज द टाइम टू जस्ट गैदर योर सेल्फ, कलेक्ट योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर जर्नी, बी प्राउड ऑफ वॉट यू आर डूइंग एंड खुद के इमोशंस को भी वैलिडेट करो। कोई और करे ना करे, यू नीड टू डू दैट। ठीक है, आप दूसरों के लिए बहुत करते हो। नाउ इज द टाइम टू जस्ट let everything be aside and just be there for yourself. It's not that difficult, you can do it. Put yourself first. ठीक है, all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that अगर खुद कुछ ना समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कैसे क्या होगा कैसे होगा, हायर पावर पे छोड़ दो। Surrender this week and let the week take its course for you. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ जजमेंट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी आपको पता है आपको क्या करना है बट सिर्फ आप वो डिसीजन लेने से डर रहे हो। ठीक है, ये वीक थोड़ा सा कनेक्ट और रैदर रिकनेक्ट विद द हायर पावर, विथ योर ट्रू इनर सेल्फ एंड देन सी आपको सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। जो डिसीजन के लिए आप रुके हो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो घाई में कोई डिसीजन मत लेना। जब भी कोई ये वीक में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टाइम आए, टेक सम टाइम ऑफ, 5-10 मिनट ही ले लो, क्लोज योर आइज, बी विथ योर सेल्फ एंड देन कम टू अ कंक्लूजन एंड डिसीजन। ठीक है, इम्पल्स में कुछ मत करना। ट्रस्ट योर सेल्फ, और किसी से आप सोल्यूशन मांगो ना मांगो, खुद से जरूर मांग लेना और आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई डूइंग दैट बट मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर यू दिस वीक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक जस्ट कीप स्प्रेडिंग लव। चाहे सामने वाले से आपकी फाइट हुई हो नहीं हुई हो, यू लाइक दैट पर्सन, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, कीप गिविंग लव। You have a lot of love to give and ultimately it's of the being. आप वो पर्सन के परे देखो, it's just a soul. सोल ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, लव एवरीवन दिस वीक। आगे बढ़ते हैं। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क इज रिक्वायर्ड दिस वीक। ये वीक आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी
एंड खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड जस्ट कीप इम्प्रूविंग, कीप बेटरिंग योर सेल्फ, ठीक है। दैट इज़ रियली नीडेड फॉर यू दिस वीक। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आपने खुद को परफेक्ट बोल दिया तो मतलब आपने खुद के ऊपर कैप लगा दी कि बस इससे बेटर तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीक में जस्ट कीप ट्राइंग, you know, just try to do better, just try to improve yourself and keep getting better. There is no cap limit on you, so keep improving. That's the best thing that can happen. तो चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, काम हो, खुद की जर्नी हो, एनीथिंग, जस्ट इम्प्रूव करते रहो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा बी इन हार्मनी विद नेचर दिस वीक। तो बी मोर इन टच विथ नेचर, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो। जस्ट रियलाइज द बॉडी, सोल, माइंड, सबका कनेक्शन, द कनेक्शन विथ हायर पावर। जितना स्पिरिचुअलिटी और नेचर की तरफ जाओगे ये वीक में, उतना लाइफ सॉर्टेड और ईजी होती जाएगी आपके लिए। ट्राई करके देखना, जब भी कुछ लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, यूज दीज टूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी you need to be more passionate towards your work, towards things that make you happy. सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में चलते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। Find things that bring joy to you, find things that make you happy. उन पे टाइम थोड़ा डालो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा फॉर द वीक कि while the regular life is happening, this thing is giving you joy, spark, fun, peace, grounding, ठीक है। तो try doing more of those things. सो बाकी सब बढ़िया है, सब सही है। जस्ट बी पैशनेट अबाउट वॉट यू डू, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर ऑल्सो ओके। जो एक हवा बना पड़ा है ना कि ये सब सही नहीं है, वो सब नहीं करने का, एंड जस्ट स्टिक टू वॉट यू नीड टू डू लाइफ एंड एवरीथिंग। इफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स ब्रिंग यू प्लेजर एंड हैप्पीनेस, डू इट, डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट एनीथिंग एल्स। आपको शॉपिंग करके खुशी मिल रही है, डू इट, इट इज कम्प्लीटली ओके। सैलरी आई है, डू इट, एंजॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत जल्दी से चला जाएगा ये वीक एंड एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन क्विकली, यूज दिस टाइम वेल। तो अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स करने जिसके आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो यूज दिस वीक्स एनर्जी फॉर दैट एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। बट एक बहुत फास्ट पेस एनर्जी है, तो चाहे वो लोज हो या हाइज हो, सब फास्ट निकल जाएगा, ठीक है। बट यू ऑल्सो नीड टू एक्ट ऑन अ फ्यू थिंग्स क्विकली, so it's very quick energy for you, so see how that works for you, see how this fits in your life, ठीक है। all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that हमारे इमोशंस हमें सिर्फ बताने के लिए होते हैं कि what we are feeling. They are not here to help you form your decisions, they are just here to inform how you are feeling and not form your decisions, ठीक है। तो कोई भी decisions emotions से मत लेना, emotional होके नहीं लेना, that's not gonna work for you. आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बहुत ज़्यादा भार उठा रखा है अपने चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कोई तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में दिमाग चले जा रहा है और आपको समझ नहीं रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको लग रहा है बहुत स्लो हो रहा है आपकी जर्नी, बट कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि स्लो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस भार जो आप उठा के बैठे हो, वो आपको स्लो डाउन कर रहा है। तो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन आपके कंधों पे नहीं है, तो ड्रॉप इट। व्हाट इज नॉट सर्विंग यू, ड्रॉप इट। आपको वो वेट उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, या यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेट गो। जिसके बारे में कुछ कर सकते हो जस्ट डू इट। वेट उठा के पॉइंट नहीं है, डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that attachment, हमें अगर कोई चीज़ से अटैचमेंट है तो हम सिर्फ वो चीज़ के लिए सॉफ्ट रहते हैं, बाकी हर चीज़ के लिए हम सख्त हो जाते हैं एकदम। तो देखो ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऐसे हो और बाकियों के लिए नहीं हो, तो ये किधर थोड़े बायस्ड हो रहे हो आप। फिगर दैट आउट एंड सी हाउ दैट इज वर्किंग आउट फॉर यू। क्या उसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ सन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी हेल्थ लुक्स ग्रेट, चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं, ग्रोथ एनर्जी लग रही है, थोड़ा चीज़ें न्यू बिगिनिंग लग रही है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है ऑफ कंसीविंग ऑल्सो, ऑफकोर्स इज वेरी जनरल रीडिंग,
बट येस ग्रोथ दिख रही है एंड एकदम से न्यू बिगनिंग लग रही है कि अब तक जो चीज़ें जो नई वर्कआउट हो रही थी ना, ऑल दैट इज बिहाइंड यू, यू आर स्टार्टिंग दिस मंथ fresh and things are just working out for you. So yeah, I'm really happy for you. न्यू वे से चीज़ों को करने की कोशिश करो, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ग्रोथ मिल सकती है उसके अंदर, बिजनेस का कुछ सोच रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो. ऑल इन ऑल एक बहुत न्यू बिगनिंग ग्रोथ ऐसी वाली एनर्जी लग रही है आपके लिए. सो एंजॉय दैट. लकी कलर अगर मैं आप लोग के लिए सजेस्ट करूँ तो इट्स येलो फॉर यू दिस वीक. सो ऑल वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट रूल्स क्या है उस पर फोकस करने से ज़्यादा उसका पर्पस क्या है कि क्यों ये रूल है, उस चीज़ पे फोकस करो एंड देन आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी एंड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों करना है, क्या करना है. तो क्यों का आंसर मिल जाएगा ना आपको कोई भी चीज़ के पीछे, देन लाइफ विल बी वेरी ईजियर फॉर यू. तो ऐसा देखो कि कौन सी चीज़ जस्ट बोली गई है आपको और उसके पीछे का मीनिंग क्या है. मीनिंग जानो, लाइफ सॉर्टेड है आपके लिए. तो अप्लाई दिस फॉर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. ठीक है, आगे बढ़ता है. कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग इज कमिंग योर वे. फाइनेंसेस सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, किधर कुछ काम अटका हुआ था वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, पैसा अंदर आते हुए दिख रहा है, कुछ नया चीज बनती हुई दिख रही है, कुछ ग्रोथ एनर्जी दिख रही है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट. इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू. So use it well and yeah, it's very growth energy for you. I'm really happy for you. All the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that detachment can really help you out this week. तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप realize कर पाओगे शायद कि यार ये चीज़ ना मुझे like it's holding me back. I need to detach myself from it. वो थोड़ा find out करने की कोशिश करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है you know it's holding you back. Detach yourself from it. It's needed. ठीक है, it's a must. आगे बढ़ते आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट इट्स टाइम टू रिकनेक्ट विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स जिनसे बहुत टाइम से बातें नहीं हुई है, उनसे कनेक्ट करो. सी हाउ इट वर्क्स आउट एंड हेल्प्स यू आउट. ट्राई ड्रॉपिंग इन अ मैसेज, कुछ नहीं हो तो, एंड जस्ट गेट बैक इन टच विथ योर फ्रेंड्स जिनको बहुत टाइम से याद कर रहे हो. फाइनली टेक आउट द टाइम टू मैसेज देम एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट. अगर कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो वेलकम दैट पर्सन बैक विथ ओपन आर्म्स. ठीक है, चाहे पास्ट में जो भी हुआ हो, वेलकम दैट पर्सन बैक. ठीक है, बाकी सही चिल एनर्जी, जस्ट थोड़ा इस चीज़ का एक्स्ट्रा ख्याल रख लेना एंड या ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको करना है. उन चीज़ों पे फोकस नहीं करो जो आपको अवॉइड करना है, जो आपको नहीं करना है, जो आपको जिनसे बच के रहना है. छोड़ दो. जो फोकस करना है, जो करना चाहिए, उस पर ध्यान दो पूरा. ठीक है, अवॉइड व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, वाइस वर्सा नहीं. आगे बढ़ते हैं आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बी केयरफुल. आप किसको ट्रस्ट करते हो ये वीक में, किसको नहीं करते हो. चांसेस हैं आपको कोई बैकस्टैप कर सकता है, आपको हर्ट कर सकते हैं, धोखा मिल सकता है. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग पीपल. Keep your circle very 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 small and limited and that should be fine. बाकी नॉर्मल सा वीक है, just being very careful with your people interaction this week. ठीक है, so all the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that जब आप किसी को भी फीडबैक दे रहे हो ये वीक में, अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो just see to it कि सिर्फ आप फीडबैक ना दो और क्रिटिसाइज मत करो. इनफैक्ट गिव अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो, उनको किधर करेक्शन की जरूरत है वो बताओ. ये मत बताओ कि ये काम तो बेकार किया, ओ ये काम में तुम ये सही कर सकते हो, फिर और सही हो जाएगा, ट्राई करके देखो. There's a difference. ठीक है, तो जस्ट सी टू इट दैट आप पॉजिटिव फीडबैक्स दे रहे हो किसी को भी, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. ठीक है, सो डोंट बी शाय और स्कैर्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, बट किस वे से करते हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून. तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो. बाय.